रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी इस वक्त न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। और इससे पहले जिस मैजिस्ट्रेट ने बेल रिफ्यूज की, क्या उसके ऊपर दबाव नहीं आया, एडिशनल सेशन जज के ऊपर क्या दबाव नहीं आया, लेकिन फैसला किया। और इससे पहले जिस मैजिस्ट्रेट ने बेल रिफ्यूज की, क्या उसके ऊपर दबाव नहीं आया, एडिशनल सेशन जज के ऊपर क्या दबाव नहीं आया, लेकिन आपकी लोअर जुडिशरी के ये लोग जो हैं ये खड़े हुए। और सुपीरियर जुडिशरी को अपने लोअर जुडिशरी से सीखना चाहिए कि किस तरह से आप स्टैंड लेते हैं। अगर सुपीरियर जुडिशरी राइट्स के लिए खड़ी नहीं होगी, हकूक के लिए खड़ी नहीं होगी, तो कौन खड़ा होगा? इसके बाद जो जर्नलिस्ट हैं, हामिद मीर साहब हैं, एजाज सैयद ने तो ये कहा कि उनको थाने में ही नहीं लेके गए, उनको कहीं और लेके गए। एजाज का भी हमने वीलॉग भी वहीं पे जमा कराया है, और हामिद मीर साहब ने जो इंकशाफात किए हैं वो भी हमने जमा कराया है। फिर कल सबसे अहम बयान जो उज़्मा बुखारी, जो कि मरियम नवाज की तर्जुमान है और वज़ीर रही है पिछली पंजाब, ये जो एक हुकूमत तो नहीं थी लेकिन हमजा शरीफ का जो फ्रॉड था उसमें वो भी वज़ीर थी, उसने बहुत ही एक रिवील किया है और बहुत ही मैं समझता हूँ सनसनीखेज बयान जो है उसने कल दिया। उन्होंने कहा कि हम शहबाज शरीफ के ऊपर, हम शहबाज गिल को इसलिए गिरफ्तार करना चाहते हैं कि हम उन पे जो तशद्दुद के जरिए जाहिर है कि हम उनसे बयान ले सकें कि इमरान खान ने उनसे ये बयान दिलवाया है। अब तो यानी उज़्मा बुखारी ने, मरियम नवाज ने, जाहिर है ये जो पॉलिसी स्टेटमेंट है उज़्मा बुखारी की, उसमें उसने ये बात कह दी है कि ये रिमांड लेके तशद्दुद कर क्यों रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ बयान जो है वो दिलवाया जा सके। मैं ये समझता हूँ कि इस सूरत हाल में मौजूदा जो पुलिस की इंक्वायरी है इसके ऊपर तो किसी को भी एतबार नहीं हो सकता। अब जो चीफ जस्टिस साहब ने जो तशद्दुद जिनके ऊपर इल्ज़ाम है उन्हीं को कह रहे हैं कि आप इसको इन्वेस्टिगेट कर लें, इससे आप अंदाज़ा लगा लें सीरियसनेस का। मेरी नज़र में जिस तरह से जो अभी जो लोग हैं जिनको जो तशद्दुद के ऊपर सेंसिटिव है, और मैं नहीं कह रहा, मेरी ज़ाती राय है, ये मेरी पार्टी की राय नहीं है, मेरी ज़ाती राय ये है कि इसके ऊपर इंडिपेंडेंट लोग जो हैं, बेशक वो मुस्तफ़ा नवाज खोखर हो जाएं, साद रफ़ीक हो जाएं, ख्वाजा साद रफ़ीक ने टॉर्चर के ऊपर बात की है, और डॉक्टर शीरी मज़ारी, मैं ये समझता हूँ ये तीनों लोग जो हैं ये इनका एक है कि ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स के ऊपर इनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, और इन्होंने, और ये पार्टी से एफिलिएशन से ऊपर होके सोचते हैं। तो अगर इन तीन लोगों को आप इसकी इंक्वायरी का सौंप दें और ये तीन लोग फैसला कर लें कि टॉर्चर हुआ है या नहीं हुआ, और वो सारा इसको देख लें, तो ये बहुत बेहतर होगा, बजाय इसके कि आप उसी पुलिस को कहें जिस बेचारे का कोई है ही नहीं। यहाँ पे पुलिस क्या है, इस्लामाबाद की पुलिस की जो हालात हैं वो सबके सामने हैं, इनके ऊपर कौन एतबार करेगा? और अगर आप इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं तो मेरी ज़ाती राय में मुस्तफ़ा नवाज खोखर, साद रफ़ीक और डॉक्टर शीरी मज़ारी के ऊपर ये पैनल बन जाए जो इन चीज़ों को देख ले। उसमें किसी को गिला भी नहीं होगा, कोई पीटीआई के लोग भी नहीं होंगे, और एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी। और देखिए, हम किसी भी जमात से ताल्लुक़ रख सकते हैं, हम किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रख सकते हैं, हमें जो केसेस बनने के ऊपर भी कोई इशू नहीं है, केस भी बन जाते हैं, उसकी सफाई भी होती है, लेकिन टॉर्चर अलाउ नहीं किया जा सकता। आज पूरे मुल्क में जो तहरीक इंसाफ डिवीजनल हेडक्वार्टर्स के ऊपर जो रैलियां निकाल रही है वो बुनियादी तौर के ऊपर इस टॉर्चर के खिलाफ है। ये टॉर्चर अलाउ नहीं। और फिर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जिन लोगों ने टॉर्चर किया है उनकी शक्लें सामने आनी चाहिए, क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस कह रही है उन्होंने नहीं किया, तो फिर किसने किया? उनकी शक्लें सामने आनी चाहिए, जिन्होंने अहकामात दिए हैं उनकी शक्लें सामने आनी चाहिए, और फिर प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए। मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान से भी कहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का जवाब ही खत्म हो जाता है अगर वो टॉर्चर के खिलाफ अदालतें जो हैं वो खड़ी नहीं होती। और मैं जो बात कर रहा हूँ बिल्कुल फेयर बात कर रहा हूँ, पार्टी एफिलिएशन से हट के बात कर रहा हूँ। मेरी नज़र में ये एक ऐसा संजीदा मामला है जिसके ऊपर पूरा मुल्क जो है उसको इकट्ठा होना है। टॉर्चर अनएक्सेप्टेबल है किसी भी फॉर्म में, चाहे वो फिजिकल टॉर्चर हो या वो ज़हनी टॉर्चर हो, उसके खिलाफ पूरा पाकिस्तान इस वक्त यकजहती का मुजाहरा कर रहा है। मुझे बड़ी खुशी है कि सारी पार्टीज़ में इसके ऊपर जो है वो बात हुई है, और ये एक ऐसा इंडिपेंडेंट पैनल बनाया जाए जो इस मामले को इन्वेस्टिगेट करे और जो कल्प्रिट्स हैं उनको सामने लेके आए, और हमें और उनकी शक्लें जो हैं वो आवाम के सामने आनी चाहिए कि किन लोगों ने तशद्दुद किया, किसके कहने के ऊपर किया, और इसके मकासद जो हैं वो तो खैर उज़्मा बुखारी ने आपको बता ही दिया कि हमने इमरान खान के खिलाफ जो है वो बयान जो है वो देना था। इंशाल्लाह आज यहाँ पे
جو ریلیز ہونے جا رہی ہیں اسلام آباد میں مرکزی ریلی ہوگی جس کو عمران خان لیڈ کریں گے 0 پوائنٹ سے F9 پارک تک. اس کے بعد لاہور، فیصل آباد، گجرانوالہ، کراچی، حیدرآباد، سکھر، کوئٹہ، گلگت بلتستان، کشمیر، پورے پاکستان کے جو ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز ہیں وہاں پہ یہ ریلیز جو ہیں وہ آج نکلیں گی. اور یہ ٹارچر کے خلاف، اور جس طرح سے AR ٹیلی ویژن کو بند کیا گیا ہے، جس طریقے سے ہماری جو صحافتی تنظیموں کے اوپر اور ہمارے صحافیوں کے اوپر جو اس قدر دباؤ ہے یہ اس کے خلاف ہے. پورے پاکستان سے میں اپیل کرتا ہوں آج اس میں شامل. یہ بتائیے گا کہ آج آپ نے جو شبان گل کے اوپر تشدد پر جو انہوں نے اعلان کیا تھا اس کے حوالے سے پیش ہوئی، تو کیا کوئی سالڈ ایویڈنس بھی آپ نے جمع کروایا ہے؟ پکچر یا کچھ ایسی چیز بھی جمع کروائی ہے؟ اور دوسرا یہ بتا دیجیے گا